नमस्कार। वेद ज्ञान मदात भारतम, आत्मज्ञान मदात भारतम, धर्म क्षेत्रे युद्ध क्षेत्रे गीता ज्ञान मदात भारतम, देशम तथा विदेशम गत्वा विविध ज्ञान मदात भारतम, शून्य ज्ञान मदात भारतम, गणित ज्ञान मदात भारतम, कियत् दूरमस्ति चंद्रमा एतत् ज्ञान मदात भारतम। भारत गौरवम गीत से ये पंक्तियां हैं। और इसी तरह माँ सरस्वती की वंदना है। शारदे विशारदे मराल वाहने शुभे, शारदे विशारदे मराल वाहने शुभे, सुबाल गीत लेखनाय देहि में मतिम शुभे। शारदे विशारदे मराल वाहने शुभे, सुबाल गीत लेखनाय देहि में मतिम शुभे। अनेन गीत लेखनेन बाल वृंद मोदनेन, अनेन गीत लेखनेन बाल वृंद मोदनेन, ज्ञान बाल मंडनाय देहि में गतिं शुभे। भवेत्तु गीत गुंजनम सुकाव्य नंदने वने, भवेत्तु गीत गुंजनम सुकाव्य नंदने वने, जने जने भवेत्तु चेतना प्रसारणं शुभे, जने जने भवेत्तु चेतना प्रसारणं शुभे। लभेत भारतं पुनर्जगत गुरोर गौरवम, लभेत भारतं पुनर्जगत गुरोर गौरवम, भवेत्तु शीघ्रमेव मध्यता निवारणं शुभे। भवेत्तु गीत गुंजनम सुकाव्य नंदने वने, जने जने भवेत्तु चेतना प्रसारणं शुभे। बहुत सुंदर। वाकई में मैंने आपके जो ये बाल गीत गुंजनम से जो ये दो गीत गाए, तो मेरे मन में ये जिज्ञासा स्वाभाविक आई कि हालांकि बाल साहित्य भी प्रचुर रूप से संस्कृत में मिलता है, पर बाल गीत अपेक्षाकृत कम मिलते हैं। बहुत कम है, हाँ। तो ये नई पुस्तक कैसे प्रकाश में आ गई? ये पांडिचेरी आश्रम के जो डायरेक्टर थे वो आए और उन्होंने यह आग्रह किया कि बाल गीत का अभाव है, संस्कृत में बाल गीत चाहते हैं कि आप हमें लिख कर दें। उसी क्रम में यह बाल गीत का लेखन हुआ है। इसमें नए विषयों को नए काव्य शैली में और नए विधाओं में प्रस्तुत किया जा रहा है। आपने इसमें जो गीत लिखे हैं, मैंने लगभग पूरी पुस्तक देखी और बड़े छोटे छोटे नए नए छंद और इस तरह के परंपरागत छंद भी हैं कि बच्चे भी चाहे तो उन्हें गा करके पर्याप्त रूप से हृदयंगम कर सकते हैं। इतने अवधि में आपने ये पुस्तक लिख ली? ये लगभग 1 महीने के अवधि के अंदर ही लिखी गई। और इसमें छंद जो हैं वो पारंपरिक संस्कृत के न होकर के बाल सुलभ भाषा में हिंदी से लिए गए छंदों में से अभिव्यक्ति दी गई है। इधर आप ये कहूंगी कि चारों वेदों के भाष्यकार तो हैं ही, और उसके बाद में YouTube पर भी काफी सामग्री आपने प्रेषित की है। तो ये एक बहुत ही दुर्लभ काम है। आप वेदों की क्या प्रासंगिकता और उपयोगिता मानते हैं? देखिए, वेदो खिलो धर्म मूलम जी। संसार में जितनी विचारधारा है वो सब कहीं न कहीं वेदों से प्रभावित है। संसार जब अज्ञान की निद्रा, गहन निद्रा में पड़ा हुआ खर्राटे खींच रहा था, उस समय भारत में एक नव्य चेतना जगी थी, और उसी चेतना का जो फल है वह वेद ज्ञान है। और वो ज्ञान अमर है, न कभी समाप्त हुआ है न कभी समाप्त होगा। वो ईश्वरीय वाणी है। जब तक धरती रहेगी, आकाश रहेगा, सूर्य रहेंगे, चंद्र रहेंगे, तब तक वेद ज्ञान रहेगा। परवर्ती या आगे की भी जो ग्रंथ या जो प्रचुर हमारी संपदा है शास्त्रों की, वो भी देखें तो कई बार ये लगता है कि ये वेदों का विस्तार है। हाँ, वेदो खिलो धर्म मूलम, और नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम कोपि विद्यते, या नॉलेज इज पावर जिसे आज के जमाने में कहा जाता है। नए बच्चे जिसे इस तरह से समझते हैं। बहुत ठीक आप कह रहे हैं। समस्त ज्ञानों का मूल वेद है, उसी से समस्त ज्ञान विज्ञान विकसित हुए हैं।
वेद में जो है वह श्रेष्ठ रचना कैसे हुई है, मानवता का विकास कैसे हुआ है, पुरुष सूक्त में इसको हम जान सकते हैं। इसी तरह से विविध सूक्तों में सृष्टि कैसे बनी, सभ्यता का विकास कैसे हुआ, पश्चात मानव का कर्तव्य क्या है, सुख और शांति कैसे रहेगी, और इस सुख शांति कर्म में देवोपासना और वेदोपासना और वेद के संदेश युगीन या सार्वकालिक होकर किस प्रकार से मानवता को जागृत करते रहेंगे, ये सब विचारणीय प्रश्न हैं और सबका उत्तर वेदों में निहित है। जब मैंने भी चारों वेदों का अनुवाद किया तो मैंने भी ये पाया कि कोई ऐसी समस्या या कोई ऐसा मुद्दा या कोई ऐसा विषय नहीं है जो वहां ना मिलता हो। तो ये एक यहाँ तक कि आज की समस्या है, जैसे किताब सूक्त वगैरह हैं या बहुत इस तरीके के जो सूक्त मिलते हैं, जो ये लगता है कि ये तो आज के विषय पर ये वहां पहले से मिलते हैं। तो ये एक दुर्लभ संपदा हमारे देश ने पूरी दुनिया को जो दी है वो वाकई में वरेण्य है, अनुकरणीय है और लाखों वर्षों की जो बौद्धिक परंपरा है उसको हमने सहेजा और सुरक्षित रखा। ये हमारे देश की बहुत बड़ी देन है, ऐसा मैं सोचती हूँ। बहुत सही आपने अंकन किया, अभिव्यक्ति दी। और वाल्मीकि रामायण वेदो बिंघल है, वो बिंघल माने विस्तार। जी जी। वेदो बिंघला तावत अग्रहायत प्रभु। वाल्मीकि ने कुशीलव को वेद ज्ञान के प्रचार के लिए वाल्मीकि रामायण की रचना की और वाल्मीकि रामायण के विचार और भाव सर्वत्र भारतीय संस्कृत में छिटके हुए हैं। आज वाल्मीकि रामायण ही समस्त रामायणों का मूल और समस्त विचारधाराओं का मूल है और वाल्मीकि रामायण का मूल वेद है। परवर्ती साहित्य जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया, उन सबके स्रोत और वो भी मिल जाते हैं। तो ये एक बहुत दुर्लभ संपदा है हमारे देश की और इसी को पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है और इसे विश्व धरोहर के अंतर्गत भी सम्मिलित किया गया है। आप निरंतर इसी प्रकार के दुर्लभ कार्य करते रहें। इसके लिए ये चाहेंगे कि आप अपने जो समाज को देन है, योगदान है, उसे निरंतर बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।